बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 36 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madri फैसलाबाद। Dear students, आज के लेक्चर में हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे और एक थ्योरम का प्रूफ जो है वो भी हम इंक्लूड करेंगे और फिर इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ फंक्शंस, पर्टिकुलर टाइप के जो फंक्शंस हैं उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स को आसानी से मालूम किया जा सकता है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 11, आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 11.1 है, उससे पहले जो एग्जांपल्स हैं ये उन्हीं में से एग्जांपल नंबर 11 है आपकी मैथमेटिकल मेथड्स की बुक के ऊपर। कंप्यूट Laplace of t cube e raised to the power minus t। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन है t की एक पावर की और साथ में एक और फंक्शन है। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने एक बाकायदा थ्योरम का प्रूफ किया था जिसमें हमने देखा था कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to the power n f of t, जो ऐसे हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिसमें t की कोई पावर हो और साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर होता है -1 रेज टू द पावर n। ये n वही होगा जो कि यहाँ पे t की पावर है, और dn dsn और उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव लेंगे जितनी ये t की पावर है। यहाँ पे किसका लेंगे? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t का, यानी जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा ये वाला, इसका हम लेंगे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्म और फिर इसका nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s हम जो है वो ले लेंगे। तो ये फार्मूला हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे, ये वाला। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको बाकायदा तौर पे प्रूफ भी किया था। अगर आप ज़रा गौर करें तो ये वही सूरत हाल है, t की एक पावर है और साथ में एक फंक्शन है। तो ये जो साथ वाली टर्म है ये फिर हम f ऑफ t जो है वो ले लेंगे ये वाला थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी हमें चाहिए, उसी का तो nth डेरिवेटिव हमने लेना है ना। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t जो है ये हो जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर -t, और हम जानते हैं कि ये वाला जो फार्मूला है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर at, ये बराबर होता है 1/s माइनस a, यानी t का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो s में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर t का कोएफिशिएंट है -1, तो ये हो जाएगा 1/s माइनस इंटू -1, यानी 1/s प्लस 1। अब आप इसको बाकायदा तौर पर पहले मेंशन करेंगे और फिर आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो इन आवर केस, हमारे केस में अब क्या है, इसके साथ अगर मुआवजना करें आप तो आपके पास n की जगह पे 3 है और f ऑफ t की जगह पे क्या है, e रेज टू द पावर -t। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n की वैल्यू चुके 3 है, तो -1 रेज टू द पावर 3 और थर्ड डेरिवेटिव s के लिहाज से यानी d3 बाई ds क्यूब, किसका? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। तो हमने ऊपर मालूम किया है ये वाला 1/s प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/s प्लस 1। अब यहाँ पे ये -1 रेज टू द पावर 3 का आंसर तो -1 ही आ जाएगा। ये हमने जो है वो थर्ड डेरिवेटिव इसका खोलना है 1/s प्लस 1 का, तो मैं यहाँ पे इसको 1 कह देता हूँ ताकि मैं इसको बाकायदा तौर पे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड और फिर थर्ड इसको बारी बारी में खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे आप ज़रा अगर गौर करें तो इसके 3 डेरिवेटिव हमने लेने हैं, तो ये बिल तरतीब पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे यानी d बाई ds ऑफ 1/s प्लस 1। तो ये जो 1/s प्लस 1 है ना, आप इसको लिख सकते हैं s प्लस 1 रेज टू द पावर -1। तो इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेना है, तो ये -1 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में एक की कमी यानी s प्लस 1 की पावर -2, और फिर आगे d बाई ds इसका होना था, तो वो चूँकि 1 है तो ये इसका आंसर है। तो -s प्लस 1 की पावर -2। अगेन आप इसका डेरिवेटिव ले लें s के लिहाज से, तो ये बन जाएगा d2 बाई ds स्क्वायर, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वंस अगेन पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा के, तो ये -2 मज़ीद नीचे आके इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 इंटू s प्लस 1 रेज टू द पावर -3, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस होके तो ये बन जाएगा 2s प्लस 1 रेज टू द पावर -3।
थर्ड डेरिवेटिव लेंगे d3 बाई डी एस क्यूब 1 ओवर s प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 d बाई डी एस ऑफ दिस। चूँकि ये कांस्टेंट टर्म जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगी और इसका डेरिवेटिव s के लिहाज से, तो वंस अगेन ये -3 नीचे उतरेगा, 2 पहले से मौजूद है और s प्लस 1 की पावर में एक की कमी यानी -3 -1, तो फाइनली ये -6 ओवर s प्लस 1 रेज टू द पावर 4 जो है वो इसका थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। अब ये जो आपने d3 बाई डी एस क्यूब 1 ओवर s प्लस 1 जो है वो वैल्यू आपने ये वाली फाइंड आउट की है -6 ओवर s प्लस 1 रेज टू द पावर 4। इसको आप उठाएंगे पुटिंग द वैल्यू इन 1 और 1 में आप दर्ज कर देंगे। 1 क्या है, ये वाली, तो इसमें यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू निकाली है वो आप पुट करेंगे, तो आपके पास फाइनली ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब ई रेज टू द पावर -t, ये आ जाएगा -1 इंटू -6 ओवर s प्लस 1 रेज टू द पावर 4, और आफ्टर फाइनल ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और फाइनली जो सिंप्लीफाइड मैक्सिमम सिंप्लीफाइड आंसर जो है वो हमारे पास हो जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब ई रेज टू द पावर -t, और ये बराबर आ जाएगा 6 ओवर s प्लस 1 रेज टू द पावर 4, और यही हम जो है वो चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे थे इसमें। नेक्स्ट हम एक थ्योरम जो है वो देखेंगे, 11.12 थ्योरम है। स्टेटमेंट इसकी ये है कि इफ़ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज़ इक्वल टू f ऑफ s, यानी आप कोई भी फंक्शन अगर जो हमें दिया हुआ है f ऑफ t, आप इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर कैपिटल F ऑफ स्मॉल s फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इसी f ऑफ t को हम t से डिवाइड करवा दें, यानी ये कि लेप्लास ऑफ f ऑफ t ओवर t अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, तो ये सिंपली हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du, यानी अगर f ऑफ t का लेप्लास अगर हमें पता हो तो हम बासानी f ऑफ t ओवर t का लेप्लास भी मालूम कर सकते हैं। इस थ्योरम का ये मैसेज है, और वो बराबर होता है इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du। f ऑफ u कहाँ से निकलेगा, ये जो f ऑफ s आपका है ना, जो s का फंक्शन होगा, इसको सिंपली हम s को u से रिप्लेस कर देंगे दोनों तरफ, तो ये यहाँ से ये आपका f ऑफ u जो है वो आ जाएगा, प्रोवाइडेड लिमिट t अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ t ओवर t एग्जिस्ट। तो यहाँ से पीस वाइज कंटिन्यूटी जो है वो हमें मिल जाएगी। बड़ा ही आसान इसका जो है वो प्रूफ है। आप अगर गौर करें तो मैं इसकी ये वाली साइड को पकड़ूंगा, एक्चुअली मैं इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du को एवेलुएट करूंगा और देखूंगा कि क्या यही चीज़ बनती है ये लेप्लास ऑफ f ऑफ t ओवर t का जो आंसर आना चाहिए। बाय डेफिनेशन लेप्लास ऑफ f ऑफ t जो है ये बराबर होता है, इसको f ऑफ s b जो है वो कहते हैं, और ये बराबर होता है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -st f ऑफ t dt। ये चीज़ होती है जी हमारे पास क्या, लेप्लास किसी भी f ऑफ t का, इसको कैपिटल f ऑफ s भी हम कहते हैं। तो f ऑफ s अब बराबर है ये वाला जो है, ये बराबर है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -st f ऑफ t dt। तो आप दोनों तरफ अगर जो है वो इसको u का फंक्शन के तौर पे लेना चाह रहे हैं, तो f ऑफ u यहाँ पे s और यहाँ पे s, ये अगर आप u से रिप्लेस कर दें तो f ऑफ u आपको मिल जाएगा। सो f ऑफ u बराबर है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -ut f ऑफ t dt, ये वाला। अब हम बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैं ये वाली साइड को लेके प्रूफ करूँगा कि ये इसका आंसर जो है ये लेप्लास f ऑफ t ओवर t जो आना चाहिए वही वाला ये बन रहा है। इंटीग्रेट कर देंगे जी दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू u फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, वी ऑब्टेन इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du, और ये हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u की जो वैल्यू ये वाली मैंने ऊपर जो लिखी है इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -ut f ऑफ t dt, और बाहर जो आपका du था ये बरकरार रहा। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू है f ऑफ u की। इंटरचेंज कर देंगे जी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को, वी ऑब्टेन, यानी ये जो s टू इन्फिनिटी है ये मैं अंदर ले जाऊँगा और 0 टू इन्फिनिटी वाला मैं बाहर ले आऊँगा, तो जाहिर है ये वाली जो dt और du की तरतीब है ये भी फिर उसी लिहाज से जो है वो बदल जाएगी।
सो इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू ये बराबर हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ये जो ज़ीरो टू इन्फिनिटी वाला इंटेग्रल है ये डी टी के लिहाज, ये टी के लिहाज से है, डी टी साथ है ना, तो ये टी के लिहाज से है। सो इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी और साथ में डी टी इधर आ गया, और अंदर में जो है वो ये जो एस टू इन्फिनिटी है ये डी यू के लिहाज से है, तो अंदर ये इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू द पावर माइनस यू टी डी यू जो है वो हो गया। चूँकि ये यू के लिहाज से है, जो जिस इंटेग्रल की लिमिट हमारे पास एस टे इन्फिनिटी है। अब ये वाला जो आपको ब्रैकेट के अंदर, ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो इंटेग्रल नज़र आ रहा है, ये यू के लिहाज से हमने इंटीग्रेट करना है, तो ज़ाहिर है एफ ऑफ टी इसके लिए जो है वो तो फिर एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट होगा, तो वो इंटेग्रल से बाहर लिखा जा सकता है। सो ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, चूँकि इंटीग्रेशन यू के लिहाज से है ना, तो ये टी वाला फंक्शन हमारा एज ए कांस्टेंट इंटेग्रल से बाहर भी लिखा जा सकता है। सो ये एफ ऑफ टी बाहर चला गया और एस टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस यू टी डी यू जो है वो साथ हो गया और बाहर में डी टी। सो इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी और ये डी टी एज इट इज़, एफ ऑफ टी भी एज इट इज़। इस इंटेग्रल को हम अब खोलेंगे। ये इंटेग्रल क्या है जी, ई रेज टू द पावर माइनस यू टी डी यू। तो ई रेज टू द पावर ए एक्स की अगर हम इंटीग्रेट करें इसको एक्स के लिहाज से, तो ये होता है ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, यानी एक्स का कोएफिशिएंट जिसके लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर फिर आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू द पावर माइनस यू टी, और चूँकि यू के लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यू का कोएफिशिएंट क्या है माइनस टी, तो वो आपका बटे के नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो आ जाएगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी। फाइनली इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू ये बराबर हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। अब आप ज़रा इसमें अपर लिमिट पुट करें। इंटीग्रेशन किसके लिहाज से की थी, u के लिहाज से। सो हर u की जगह पे ये हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो पुट करनी पड़ेगी। पहले मैं अपर लिमिट यानी इन्फिनिटी पुट करूँगा, किसकी जगह पे पुट करूँगा, हर u की जगह पे, चूँकि हमने इंटीग्रेट u के लिहाज से बेसिकली जो है वो किया था। तो ये माइनस का जो t है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस वन ओवर टी, और e की पावर में जब मैं u की जगह पे इन्फिनिटी लगाऊंगा तो e की पावर में माइनस इन्फिनिटी जो है वो आ जाएगा, और माइनस की साइन ये वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को मैंने यूज़ किया है, यानी पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट जो हम पुट करते हैं। अब s ज़रा पुट करें तो माइनस वन ओवर टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब आप जानते हैं कि ये जो ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है, इसको अगर हम बटे के नीचे लेके जाएँ तो ये बन जाएगी वन ओवर ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी, तो यानी वन ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा और वो ज़ीरो होता है, तो ये पहली टर्म ज़ीरो हो गई। सो फाइनली ये आ गया ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ज़ीरो, और ये वाला माइनस माइनस प्लस वन ओवर टी एज इट इज़, और ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी एज इट इज़। सो हम कहाँ तक पहुँच गए, इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, ये हो गया इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ओवर टी। ये जो टी था इसको मैं एफ ऑफ टी के नीचे ले आया, और ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब अगर आप ज़रा गौर करें, जो ये वाली चीज़ है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म की ही डेफिनेशन है, लेकिन क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी के साथ जो भी यहाँ पे फंक्शन होता है एक्चुअली उसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ टी ओवर टी, तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये वाला एक्सप्रेशन किसको डिनोट कर रहा है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी को। तो हमने ये फार्मूला बाकायदा तौर पे ये जो थ्योरम था इसका प्रूफ हमने कर दिया, और ये रिज़ल्ट ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी का जो आंसर है ये होता है इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। और याद रहे ये वाली बात कि एफ ऑफ यू आपने कैसे हासिल करना है, आपने एफ ऑफ टी का लेप्लास ले लेना है, वो बन जाना है एफ ऑफ एस, फिर आपने दोनों तरफ एस को यू से रिप्लेस कर देना है। इस थ्योरम की एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट जो है वो करवाने जा रहा हूँ अब, तो उसको देख के आप आसानी इसका यूज़ जो है वो भी करना सीखेंगे। ज़ाहिर है बाकी सारे रिज़ल्ट्स की तरह ये रिज़ल्ट भी आपको जो है वो ज़ुबानी याद होना चाहिए, फिर ही आप इसको सिचुएशन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सो वी मूव टू एग्जाम्पल नंबर 12, एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम 11.12। क्या करना है जी, आपने कंप्यूट लेप्लास ऑफ साइन ऑफ टी ओवर टी, ये काम आपने जो है वो करना है। साइन टी ओवर टी का लेप्लास आपने मालूम करना है। सॉल्यूशन,
अब ये अगर आप ज़रा गौर करें तो अगर मैं साइन टी को एफ ऑफ टी लूँ तो ये किसका लेप्लास बन जाएगा, एफ ऑफ टी ओवर टी का लेप्लास। तो इसको कैसे मालूम करना है, इसका फार्मूला अभी हमने थ्योरम के अंदर प्रूफ किया है। तो मैंने पहले बता दिया है कि यहाँ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कौन सा रिजल्ट, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी, ये बराबर होता है इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। इसको मैं 1 कह लूँगा। और ज़ाहिर है अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऊपर एफ ऑफ टी की जगह पे क्या है, साइन टी। तो सपोज कर लेते हैं जी, लेट एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू साइन टी। तो इसका लेप्लास अगर आप ज़रा ले लें तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है ये कैपिटल एफ ऑफ एस भी हम इसको कहते हैं, और ये साइन टी है ना, तो टी का कोएफिशिएंट है 1, तो साइन ए टी का लेप्लास होता है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग ये बन गया 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। हमने जब अगर ये फार्मूला ये वाला यूज़ करना है तो हमें तो एफ ऑफ यू चाहिए। तो ये जो एफ ऑफ एस आपने अभी निकाला है ये वाला, हम दोनों तरफ एस को यू से अगर रिप्लेस कर दें तो एफ ऑफ यू जो है ये बन जाएगा 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1। पुटिंग द वैल्यू इन 1 वी हैव, इसको उठाकर आप ऊपर 1 में वैल्यू पुट कर दें, एफ ऑफ टी की जगह पे साइन टी पुट कर दें। तो लेप्लास साइन टी ओवर टी इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आपको आती है, ये जो 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू है आपने इंटर में भी ये पढ़ी हुई है इंटीग्रेशन 1 ओवर इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, वो टेन इनवर्स यू एक्स होती है ना। तो ज़ाहिर है ये चूँकि यू के लिहाज से है तो ये टेन इनवर्स यू हो जाएगी और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस का यूज़ अगर आप करें, पहले अपर लिमिट ज़रा पुट करें तो ये बन जाएगी टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट अगर आप पुट करें तो टेन इनवर्स एस। टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो हमारी पाई बाई 2 होता है, तो और साथ में माइनस टेन इनवर्स एस को हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये जो अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया था उसको अप्लाई करते हुए हमने देखा कि लेप्लास ऑफ साइन टी ओवर टी जो है इसका आंसर पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एस जो है वो हमारे पास आया है।